गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस अर्थ पर सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? मैं आपको जवाब देता हूं। इस अर्थ पे सबसे महंगा मटेरियल है कैलिफोर्नियम 252, जिसके 1 ग्राम की कीमत लगभग $27 मिलियन यानी कि 190 करोड़ रुपए है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रॉन डिडक्शन टेक्निक से सोने और चांदी की खदानों को खोजना। अब आप ये सोचिए कि जिसके पास ये मटेरियल है वो तो रिच है ही, लेकिन जो इस मटेरियल से सोने चांदी की खदानें खोज चुका है वो कितना रिच हो चुका होगा। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थुपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजा गोपाल थुपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको वीडियो को पॉज करके चैट में लिखना है, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल, वो क्या है जिसका सिर होता है, पूंछ होती है लेकिन शरीर नहीं होता? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है जो बाहर तो फ्री में मिलती है लेकिन हॉस्पिटल में उसके पैसे देने पड़ते हैं? वीडियो को पोस्ट करिए और आंसर चैट में लिखिए। चलिए पहले सवाल का जवाब देता हूं। नाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉइन, सिक्का। सिक्के का हेड होता है, टेल होता है लेकिन शरीर नहीं होता। दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। टिल देन गाइस, अगली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। थैंक यू। अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो समझ लेना आप जीनियस हो। एक चोर बंदूक लेके एक शॉप में जाता है और कैशियर पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड क्या है। तो कैशियर जवाब देता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड हर दिन चेंज होता है और अगर तुमने मुझे मार दिया या हर्ट किया तो तुम्हें वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो चोर अपने दम पर अपना दिमाग लगा के उस तिजोरी को पहली बार में ही खोल देता है। तो बताइए उस तिजोरी का पासवर्ड क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। उस तिजोरी का पासवर्ड है चेंज। अब वीडियो को दोबारा देखिए और ये बताइए कि उस चोर को इस बात का क्लू कैसे मिला कि इसका पासवर्ड चेंज है। बाय द वे, पुरानी वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब है ऑक्सीजन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार चेक कर लेना। थैंक यू। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने 3 दरवाजे हैं और किसी एक को आपको चुनना है और उसमें से जाना है। पर पहले दरवाजे के पीछे भयंकर आग लगी हुई है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक शूटर, एक किलर बंदूक लेके आपका इंतजार कर रहा है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जिसने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया। तो मेरा सवाल यह है कि आप कौन से दरवाजे को चुनेंगे और क्यों? 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तीसरे दरवाजे को चुनता, क्योंकि उस शेर ने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। इसका मतलब वो पक्का मर चुका होगा, क्योंकि एक शेर 2 या 3 सप्ताह से ज्यादा बिना खाए जिंदा रह ही नहीं सकता। आपने कौन सा ऑप्शन चुना था चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, बाइक चलाना किसे नहीं पसंद, लेकिन असली प्रॉब्लम आती गर्मियों में, जब कोई स्कार्फ या फिर रुमाल पहनने के बाद हमें हेलमेट पहनना पड़ता है और गर्मी होने की वजह से थोड़ी दूरी तक चलने के बाद जब हम हेलमेट उतारते हैं तो पूरा मुंह पसीने से भर जाता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एसी हेलमेट। एक छोटी सी एक्सेसरी आपके हेलमेट पे लगती है और वो आपके हेलमेट को या फिर आपके सिर को ठंडा ठंडा कूल कूल बना देती है। और गाइस, इसका इन्वेंशन कहीं बाहर नहीं, हमारे इंडिया के बेंगलोर के आईआईटीएन पीके सुंदर राजन ने किया है। सो गाइस, हमारे हेलमेट को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाने वाले इस सुंदर राजन के लिए एक लाइक तो बनता है। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते।
जब शून्य न देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। यह अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया, ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।